अभी आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करना है। किसी की भावना हो तो आप लोग यहाँ शास्त्रदान कर सकते हैं। जो 1,11,111 रुपये कम से कम दान राशि इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए देंगे, उनको आज आचार्य को यहाँ शास्त्रदान करने का अवसर मिलेगा। किसी की भावना हो तो जल्द से जल्द नाम लिख कर सकते हैं। आज के दिन यहाँ इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के जो सौधर्मेंद्र बने हैं विजय कुमार जी महिंद्रकर और परिवार, ये आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आचार्य को शास्त्रदान भी करेंगे। और किसी की भावना हो तो आप आइए, नाम लिखवा लीजिए। आचार्य को शास्त्रदान सौधर्मेंद्र 21 कलशों की दान राशि की स्वीकृति इन्होंने सौधर्मेंद्र बनने के लिए दी है। औरंगाबाद के विजय कुमार जी महिंद्रकर। शास्त्र शास्त्र ये तो शास्त्र। अभी किसी की भावना हो आप देख लीजिए। आपको पूजन तक समय देते हैं। पूजन होने के बाद भी हम आज शास्त्रदान करवाएंगे और बाद में आचार्य का प्रवचन होगा। पहले पूजन प्रारंभ करते हैं। अभी किसी की भावना हो तो आप लिख सकते हैं। आणि कोण पात्र आलेत काय नवीन? कोण आलेत ना बाकीचे? ठीक है, पूजन प्रारंभ कर देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा दान राशि भी देना है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप सब लोगों को पात्र बन करके ये पूरा पंचकल्याणिक डोनगांव वासियों की कराना है। बोलिए, पूजन प्रारंभ करते। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र आत्र अवतर सवर्षिति आह्वाननम। जय हो आत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम। जय हो आत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो जय हो। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालिश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा
पापी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय काम वाणी विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना माता। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी तेरे चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता से अब जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर है महासंत है। अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय
अनर्घ्यवत् प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिते स्वाहा। गौरव गौरव अक्षय वैद्य ना, ये गौरव वैद्य परतवाड़ा निवासी, इन्होंने 2 लाख रुपए की दान की स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य को शास दान करेंगे। मी एक मोठं महापात्र सांगायला लागलोय ना, जे ठरले ना त्यातले 1 लाखाच्या वरचे तेवढे आता मी आचार्यना शास्त्रज्ञाला बोलवतो आहे, त्यांनी यायचं आहे। ही राशी तुमची फिक्स नाही आहे हा, आता तुम्ही लिहून दिलाय, किती द्यायचं आहे ते अजून ठरायचं आहे, फक्त आता तुम्हाला बोलवतो। चंद्रप्रभू श्रीधर शास्त्रज्ञासाठी यायचं आहे, ज्यांचं नाव पुकारलंय। राशी मी पुकारत नाहीये मुद्दाम, नंतर राशी तुम्ही 1 लाखाच्या वरचे सगळे राशीवाले आता नाव पुकार। अशोक मधुकर बोराळकर, हां हां ठीक आहे, हां हां दे नारळ चढवानी शास्त्रदान कर, नातोयस ना तू, जा। हां जयचंद मोतीलाल बोराळकर, राजूभाऊ धोंगडे, ज्यांची 1च्या वर ज्यांनी काल स्वीकृती दिली ना, अजून ती पक्की स्वीकृती नाही आहे, फक्त तुम्ही आकडा सांगितलेला आहे। याने बघा एवढे सगळे या। जयचंदजी मोतीलालजी बोराळकर, हां चिठ्ठी कुठं तर ठेवलो बघा, ते माता पिता नंतर चर्चा काय असेल ते नंतर करू आता। हां तुम्ही भैयाजींना भेटा, विनय भैयाजींना भेटा। हाँ आष्टा मध्य प्रदेश से यहाँ पर कमेटी के लोग आए हैं, उनकी भावना है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव वहाँ भी संपन्न होने जा रहा है और संघ का सानिध्य मिले, ये भावना लेकर के आष्टा मध्य प्रदेश से लोग आए हैं। उनके 2 प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करें, अपना निवेदन रखेंगे। माइक ठेवा आचार्य, चलिए जल्दी जल्दी आइए, इधर से आइए आष्टा वाले। कहाँ से आ जाओ ना उधर, हाँ चलिए। सभी लोग नहीं आना, 2-3 प्रतिनिधि के रूप में 2-3 लोग ही आना है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, इनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। उद्या दुपारी, मगाशी हिंदीत सांगितलं, मराठीत अनेक वेळा सांगतो सगळ्यांना समजावं म्हणून, उद्या दुपारी 12 वाजता घटयात्रा निघणार आहे। प्रत्येक घरातले स्त्री पुरुष जेवढे आहेत तेवढे सगळीजण या घटयात्रेच्या मिरवणुकीमध्ये धोती दुपट्टा आणि साडी नेसून पाहिजेत। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांति। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवत श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की,
कल से प्रारंभ होने जा रहा है। ये उसकी भूमिका है। प्रत्येक कार्य के लिए भूमिका होती है और यहाँ पर भी भूमिका बनने जा रही है। मुक्ति जाने की भी भूमिका बनती है। ये सब लोगों को ज्ञात रहना चाहिए। जब वह भी भूमिका बन सकती है, वह अनूठी भूमिका मानी जाएगी। ये ध्यान रखे, उसमें इतना देना इतना देना इतना देना नहीं चलेगा। जो कुछ भी है उस सबको ओम नमः सिद्धेश्वर। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद भगवान के आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शिवने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। कल से प्रारंभ होने जा रहा है। ये उसकी भूमिका है। प्रत्येक कार्य के लिए भूमिका होती है और यहाँ पर भी भूमिका बनने जा रही है। मुक्ति जाने की भी भूमिका बनती है। ये सब लोगों को ज्ञात रहना चाहिए। जब वह भी भूमिका बन सकती है, वह अनूठी भूमिका मानी जाएगी। ये ध्यान रखे, उसमें इतना देना इतना देना इतना देना नहीं चलेगा। जो कुछ भी है उस सबको पूर्ण त्याग मन से भी, वचन से भी और काय से भी होती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती बलदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण, कामदेव आदि महापुरुषों ने इस रहस्य को समझ करके किसी के लिए आग्रह नहीं किया और जो कुछ संपदा मिली थी, ऐसी निधियां तो शायद क्या ये पक्का है, कोई भी नहीं चढ़ा सकता। क्योंकि उन्हें ज्ञात था ये चढ़ने के उपरांत हमें पुनः जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब लोगों की धारणा मूर्तिक वस्तुओं में ही धारणा बनती है। ये आज का संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार है। भाव होने के उपरांत भी पुनः भाव बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने के उपरांत कुछ उपदेश मिलता है तो पुनः भाव बन जाते हैं। इस प्रकार भावों का बनना और बिगड़ जाना यह होता रहता है। जब ये पक्का हो जाता है कि नहीं, ये सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का अर्थ होता है एक क्षण में जिसका जीवन समाप्त हो जाता है, सब परिवर्तित हो जाता है। यह जब रहस्य मालूम पड़ जाता है तो
तिलतुस मात्र भी अपने पास रखा नहीं जाता है। ये कितना बड़ा त्याग है। बड़ा नहीं, वो कहते हैं ये हमारी भूल थी, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, किंतु यह सही निर्णय है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं क्या त्याग करूं? त्याग करने के भाव भी एक प्रकार से प्रारंभिक दशा में होते हैं, किंतु जब निर्विकल्प होकर के बैठ जाता है तो मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया, क्योंकि मात्र राग किया था, अब विरागता में उसका परिवर्तन कर दिया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने बुला करके नहीं कहा ये बच्चों और ये मैं जा रहा हूँ, भले ही ऊपर से व्यवहार के पीछा से कुछ तीर्थंकरों ने किया है, लेकिन वस्तुतः किसी को जो हमारी है या हमारे बाद ये तुम रख लो और अच्छे ढंग से किसी को नहीं देना। कुछ नहीं किया, किंतु उन्होंने कहा ही नहीं तुम्हारे नाम से ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, रखना हो तो रखो, नहीं हो तो नहीं, हम तो चल दिए। ये भाव होना अपने आप में एक बहुत मौलिक भाव है। इसका मूल्य क्या है? ये अनमोल है। ऐसे 14 रत्न 9 निधियां हट जाते हैं, सब कुछ व्यक्ति अपने अपने किए हुए कर्मों का अनुभव कर रहे हैं। दया आती है, लेकिन आचार्य कहते हैं ये क्षण भंगुर के बारे में आप क्या दया कर रहे हो? इसी के कारण तो पुनः पुनः तुम्हें यहाँ पर आनंद पड़ा। इसीलिए अब किसी वस्तु को ग्रहण करने के भाव मत रखो। अभी पूरा छोड़ा नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा करके उसको भी मैं कम करता 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 हुआ एक बार साहस करूँगा और वह छोड़ करके चले जाते। छोड़ना नहीं, केवल मन को मोड़ना होता है। वह मन को मोड़ना आज तक मन को इष्ट नहीं रहा। ऊपर ऊपर से हाउ कह देता है, किंतु भीतर से पुनः ये सोचता है छोड़ दूं तो क्या होगा, क्या पता। अरे एक बात तो देख लो तो सही, छोड़ने के बाद आप ही कहेंगे महाराज आज हल्का हल्का सा लग रहा है। तो आप लोग भारी क्यों करते हो? आप चाहे तो हल्का पूर्ण कर सकते हो। हाँ तो महाराज लगता तो है, सुनते समय हमें हल्का हल्का लगता है। फिर वो आपने निर्णय मन ने लिया है, वो कहता है
हाँ ठीक हो, आप तो इरादा तो करो, लेकिन इस इरादा को भी सोच विचार करके कर लेना। और सोचने का काम तो मन का है। यहाँ पर आकर के दिक्कत होती है, मन यह सांसारिक विषयों में तो निर्णय बहुत जल्दी दे देता है, किंतु उस समय मन को पूछना ही नहीं। मन को कभी निर्णायक बनाना नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में मोह ही एक ऐसा है जो मन के द्वारा स्थापित है। यदि वह मन को पूछेंगे तो वह मोह को पुष्ट करने का ही निर्णय आपको बता देगा। आप कितने भी रो चिल्लाओ कुछ भी हो, मन को कभी भी रोना आता ही नहीं। मतलब की बात को तो वो रो लेता है। कई बच्चों को हमने देखा सुना, यदि अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल मिला तो ऐसे चिल्लाएगा वो, पुलिस भी घबरा करके आ जाए। अब दे दिया तो कुछ नहीं। क्या होता है ये रोना नहीं होता है, मांगने की एक पद्धति है मनवाने की, और उसको वह पूर्ण कर लेता है। फिर बाद में अच्छे ढंग से बोलने लग जाता है, कुछ नहीं है, ना आंखों में पानी है, कुछ भी नहीं। लेकिन तात्कालिक माता पिताओं को ऐसा लगेगा ये तो क्या करेगा क्या पता। ऐसा तो मन में ठान लो कि हमें मन को कुछ पूछना नहीं है। आज तक उसने मोक्ष मार्ग के विपरीत हमें राग से यदि जोड़ा है तो बीच रागता का पद क्या है। एक कहना अलग होता है और करना अलग होता है। जब करना आता है, जिस समय पसीना आता है, सीना धुड़कने लग जाता है, उस समय समझ लेना और किसी को कुछ नहीं होता, शरीर में भी ऐसे नहीं आ सकता परिवर्तन, किंतु यह पसीना जो आता है मन को आता है। और उसको पुछवाऊं नहीं, क्योंकि उसके साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए मन का जो पसीना आना, जब शरीर ही उसके पास नहीं, अंग ही नहीं, उसको अंतरंग बोलते हैं, अंतःकरण बोलते हैं। यह मानस प्रत्यय एक प्रकार से मन के अधीन है, इसलिए उसको आता है तो आने दो, अपने आप ही मन में विधिपरक विचार, जिसको आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, आ जाता है, अपने आप ही मन शांत होता है। पानी खदबद खदबद करता है, उसका स्वभाव नहीं है वो, किंतु वह अग्नि के कारण इस प्रकार नीचे ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। जो ही नीचे की आग को आप थोड़ी से बाहर निकाल दो तो अपने आप ही धीरे धीरे बैठ जाता है। तो यह वह भूमिका बन गई है आप लोगों के यहाँ कि पंच कल्याण क्या होता है। 5 दिन गाजा बाजा बज जाते हैं, नहीं समझे, फिर धीरे धीरे
वो ठंडा हो जाता है, इसका नाम पंच कल्याणक है। नहीं, इन 5 दिनों में जो 5 दिवस संबंधी जो कल्याणक होते हैं उन सब में ठाठ बाट दिखाया जाता है। फिर बाद में वो निर्णय होता है, तो जैसे उन्होंने पहन लिया था तो उसको पूर्णतः त्याग उतार देता है। इसकी प्रक्रिया एक एक दिन में एक एक कल्याण के रूप में हो जाती है। गर्भ में आना, फिर निर्वाण को प्राप्त होना, 5 दिन में संक्षेप से एक महान विभूति निकट भव्य इसको अपने जीवन में उतारता है और एक प्रकार से अनंत काल के लिए वह शुद्ध हो जाता है। यह आप लोगों को मिला है अवसर, और इसको एक प्रकार से आप लोग अहो भाग्य मान करके इसका सदुपयोग करेंगे। बाकी जितने भी हैं प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से, ब्रह्मचारियों के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए, निकट रूप से देखने के लिए और सुनने के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ है। जिनका कल्याण हुआ और उन्होंने असंख्यात जीवों का कल्याण कर लिया, ऐसे विभूति के स्मरण आप लोगों को करने के लिए उपलब्ध हुआ है। और इसमें आप लोग बहुत ही अन्य कार्यों को गौण करते हुए, इस कार्य को मुख्यता देते हुए अपने जीवन में ये लाभ उठाना है। किंतु ऐसा लाभ उठाना कि प्रभु इसी प्रकार का अवसर तो सब हो जाता है। जिसको मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है उसको क्या कहना है कि आज तक वह अवसर जिसको मिला है फिर उसको हम जाकर के पूछ ही नहीं पाए और वो कहाँ चले गए पता नहीं लगता। यहाँ पर शोक करते हैं एक किसी व्यक्ति को, क्या कहाँ गया, कैसा गया है, कब आएगा, ये सारी बातें होती रहती हैं। किंतु एक शाश्वत सत्य होता है, वह किसी से मिलने के लिए फिर नहीं आता है, क्योंकि वह दिखाने योग्य नहीं रहता है और उसको हम अपनी इन आँखों से देख भी नहीं सकते। ऐसा सत्य को उन्होंने पा लिया है। जो ऊपर का था, ओढ़ रखा था, उसको उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। अथवा यूँ कहो, जिन कर्मों के बंधन से यह सब कुछ चल रहा था, यह बंधन टूटने के उपरांत यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बच नहीं सकता, क्योंकि यह एक प्रकार से परिणाम जो हुआ वह वैभाविक है। वस्तुतः अपना स्वभाव वह नहीं है। अपने स्वभाव में विभाव आने से स्वभाव तिरोहित हो जाता है, वह देखने को उपलब्ध नहीं होता। और जब वह ऊपर का आवरण हट जाता है तो तब तक आपके लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा अनंत काल के लिए आप सभी संयोगों वियोगों से दूर हटना चाहते हैं और संयोग हो जाता है तो यह शरीर होने के कारण अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। रोग शारीरिक हो तो
सहन कर ले, किंतु मानसिक रोग ऐसा होता समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता। बस वह अपनी अनुसार होता है तो फिर कहना ही क्या है। अनुसार नहीं होता है तो हाथ भी और पैर भी पटकते हैं, बच्चे पटकते हैं। कैसे पटकते हैं? खूब जोर जोर से पटकते हैं, फिर भी माथा भी पटका देते हैं। और बच्चे लोटपोट हो जाते हैं, और वे देखते भी रहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार हम लोगों का खेल हो रहा है। तो छोटा बच्चा तो करता है किंतु बहुत जल्दी बंद कर देता है। आप लोगों का लोटपोट होना कब तक रहता है? महीनों महीनों नहीं महाराज, बरसों। आज दिन है, काय को बोलो, आज तो उनकी पुण्यतिथि है। अरे महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है, इन पुरुषों की थोड़ी होती है। लेकिन उन्हीं के द्वारा सब कुछ यह मिला ठाट था, वही चले गए। इस प्रकार अब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, यह बुद्धि पूर्वक ऐसे अपनाते हैं और वह अपने उन क्रियाओं के माध्यम से इन लोगों प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा उसको आपके सामने रखा जाता है और अनेक प्रकार के वहाँ पर परिस्थितियाँ आ जाती है, किंतु वह एक बार मुड़ जाता है, घर से बाहर कदम उठा देता है। अब वह पीछे कभी भी मुड़ करके नहीं देखता। तो आज आप लोग उस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए हो। ये योग की बात है, बीच में यह हमें पड़ा है तो देख सुनने के लिए कोई बात नहीं। हम जिधर जाने वाले हैं, यदि बीच में आ जाए तो देख लेंगे। रोहन गांव है तो ये गांव का, लेकिन शहर वाले भी इसमें अवश्य भाग लेंगे विशेष रूप से और अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। सार्थक बनाने का अर्थ ये है प्रयोजन भूत तत्व उपलब्ध हो जाना। कई लोगों को सार्थक आते हैं, किंतु उसका अर्थ क्या है ये आंखों से देखने को उपलब्ध नहीं होता है। उसका अर्थ एक प्रकार से प्रयोजन भूत होता है और उसको जब पा लेते हैं हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इन्हें अभी तक जो चल रहा था जीवन वो सार्थक नहीं था। अभी तक जो कोई भी हम श्वास ले रहे थे छोड़ रहे थे वह सार्थक नहीं है, क्योंकि वह शरीरगत क्रिया होती है। किंतु जब अच्छा कार्य हो जाता है और एक प्रकार से सार्थक होता है तो दीर्घ श्वास ले करके उसको और अत्युत्तम अनुभव करने लग जाता है। ऐसे महापुरुषों को स्मरण करने से अपना जीवन भी उसी ओर जाने के लिए अग्रणी हो जाता है और वह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण माने जाते हैं। अभी आप लोगों को इतना ही पर्याप्त समझता हूँ।
कुछ जल्दी आज आ गए थे ऐसे लगता है, या तो घड़ी पीछे भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी भी आ गए हैं। कार्यक्रम बहुत संक्षेप से भी हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अहिंसा परमो धर्म की